हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 2 समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है पाठ 3 चींटी। आइए बच्चों, इस पाठ को अच्छे से पढ़ते और समझते हैं। पाठ 3 चींटी। तो बच्चों आइए देखते हैं इसका पाठ परिचय। इस पाठ के माध्यम से बताया गया है कि चींटी एक छोटा सा जीव है जो अपने कर्म में लगी रहती है, जबकि मनुष्य के पास अपार शक्ति है, लेकिन वह वैसा निर्णय नहीं ले पाता जैसा छोटे छोटे जीव लेते हैं। मिलकर चलना, एक दूसरे की मदद करना, जिसका हम सब में अभाव दिखाई देता है। आइए बच्चों पढ़ते हैं इस पाठ को। रविवार का दिन था। विशाल अंकित के घर खेलने आया। वे दोनों कैरम बोर्ड खेलने में मस्त थे। तभी नन्ही गुड़िया ने अंकित को झकझोरते हुए कहा, भैया भैया देखो, हमारे घर में कितने कीड़े आ गए। अंकित ने स्ट्राइकर से गोटी का निशाना लगाते हुए कहा, तंग मत करो गुड़िया, मुझे खेलने दो। भैया, आपके लड्डू पर भी कीड़े हैं, गुड़िया ने फिर कहा। कीड़े? कैसे कीड़े? चौंकते हुए विशाल ने पूछा। यह देखो भैया, उफ, ओई, मुझे इस कीड़े ने काट लिया। हाथ की प्लेट को नीचे पटकते हुए गुड़िया बोली। विशाल का ध्यान अब काले रंग की छोटी छोटी चींटियों की ओर गया। अंकित भी आखिरी गोटी जीत चुका था। उसने भी रुआसी सी गुड़िया की ओर देखा और उसे पुचकारते हुए बोला, मेरी नन्ही गुड़िया, इस छोटे से कीड़े से डर गई। इस छोटे कीड़े का नाम है चींटी। भैया इधर देखो, ये चींटियां कैसे एक दूसरे के पीछे चल रही हैं, गुड़िया बोली। हाँ, चींटी हमेशा कतार में चलती हैं। वे बड़े मेल जोल से रहती हैं, कभी लड़ती झगड़ती नहीं हैं, अंकित ने कहा। बच्चों, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और हमें हमेशा मिलकर ही रहना चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों। विशाल बोला, अरे ये छोटी छोटियां दिन रात काम करती हैं, जब दूसरे मौज मनाते हैं तो ये नन्ही चींटियां बरसात के दिनों के लिए खाना जमा करती हैं। कितनी दूर की सोचने वाला है यह छोटा सा जीव। केवल इतना ही नहीं, वे हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए भी दौड़ती हैं, कभी आलस नहीं करती। चींटियों को कतार को देखते हुए अंकित बोला, गिर गिर कर चढ़ना, असफलता से भी निराश न होना, मानो तो कोई चींटी से सीखे। मुंह में अपना खाना और अंडा लेकर जाती हैं। विशाल ने कहा, दिन रात काम में लगी रहती हैं ये चींटियां, मिल बांटकर काम करती हैं। ये कभी खाली नहीं बैठती, इन्हें कभी फुर्सत नहीं होती। विशाल ने कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इनके गुणों के कारण वे मानव से भी अधिक श्रेष्ठ हैं? अंकित ने पूछा। तुम ठीक कह रहे हो अंकित, चींटियों के पास तो केवल सूंघने की शक्ति है। इस शक्ति के बल पर तो मिठाई की सुगंध पाकर तुरंत वहां पहुंच जाती हैं, जबकि मनुष्य 5-5 शक्तियों के होते हुए भी निर्णय नहीं ले सकता। विशाल बोला। किन शक्तियों की बात कर रहे हो विशाल? अंकित ने पूछा। अरे भाई, मैंने तो देखा है, देखने, सुनने, सूंघने, छींकने और चखने की शक्तियों की बात कर रहा हूं, मुस्कुराते हुए विशाल ने कहा। उन दोनों को सोचने के लिए विश कर गुड़िया ने जाने कब वहां से खिसक अपने झूले पर झूला झूलने लगी। गुड़िया के गुनगुनाने और झूला झूलने की आवाज सुनकर अंकित और विशाल ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों खिलखिला उठे।
विशाल ने गुड़िया को थपथपाते हुए कहा, शैतान कहीं की, हमारा खेल बिगाड़ कर स्वयं खेल खेल रही है। इस बात पर दोनों फिर मुस्कुरा उठे। बच्चों, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इसका क्या उद्देश्य है? परस्पर सहयोग एवं मदद करने की भावना को जागृत करना। तो बच्चों, हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। आइए बच्चों, देखते हैं इस कहानी के कुछ शब्दार्थ। तो क्या है बच्चों शब्दार्थ? कर्म, कार्य, अपार, असीमित, अभाव, कमी, कतार, पंक्ति, असफलता, हार, निराश, दुखी, श्रेष्ठ, उत्तम, परस्पर, एक दूसरे, सहयोग, योगदान। आइए बच्चों, आती हैं कुछ वर्तनी। अंडे को हम रहवा वाला लिख सकते हैं बिंदी की जगह, सुगंध में भी हम आधा न लिख सकते हैं, और तुरंत में भी हम बिंदी की जगह आधा न लिख सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों इसके आगत शब्द। आगत शब्द क्या क्या है बच्चों? कैरम बोर्ड, जो कि अंग्रेजी का शब्द है। स्ट्राइकर, जो कि अंग्रेजी का शब्द है। प्लेट, प्लेट भी अंग्रेजी का शब्द है। आवाज फारसी का शब्द है। और शैतान अरबी का शब्द है। तो बच्चों, इस कहानी के आधार पर आता है हमारा अभ्यास कार्य। तो बच्चों, अभ्यास कार्य में आते हैं हमारे क्या? बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आप सब जानते हैं बच्चों, बहुविकल्पीय प्रश्न में एक प्रश्न और उसके 4 उत्तर, एक उत्तर सही जो हमें बताना है। तो देखते हैं बच्चों, पहला प्रश्न क्या है? विशाल और अंकित खालिस्तान खेल रहे थे। कैरम बोर्ड, टेनिस, सांप सीढ़ी या क्रिकेट? क्या खेल रहे थे? कैरम बोर्ड। दूसरा, खालिस्तान छोटा सा जीव है, मकोड़ा, चींटी, दीमक या छिपकली? तो बच्चों इसका उत्तर क्या हुआ? आप अभी पढ़ के आए हैं, चींटी। आगे का प्रश्न देखते हैं बच्चों। खालिस्तान हाथ की प्लेट पटकी, विशाल ने, अंकित ने, गुड़िया ने या रमन ने? किसने पटकी बच्चों? गुड़िया ने। चौथा प्रश्न देखते हैं। चींटियां खालिस्तान खाना जमा करती हैं, सर्दी के लिए, बरसात के लिए, गर्मी के लिए या इसमें से कुछ नहीं? तो बच्चों किसके लिए जमा करती हैं? बरसात के दिनों के लिए। बच्चों पांचवा प्रश्न देखते हैं। मानव से श्रेष्ठ खालिस्तान है, चींटी, मकोड़ा, दीमक या इसमें से कोई नहीं? आपने अभी कहानी में पढ़ा है क्या? चींटी। तो इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों? चींटी। बच्चों मुझे लगता है कि आपको अभ्यास कार्य बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं आगे का प्रश्न। आगे का प्रश्न है हमारा लिखित प्रश्न। तो लिखित प्रश्न में हमारा क्या प्रश्न क्या है बच्चों? निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए उचित शब्दों से कीजिए। तो बच्चों अब यहाँ क्या है, हमें साइड में कुछ शब्द दिए हैं जो खालिस्तान के लिए उचित हैं, वो हम खालिस्तान में भरेंगे। आइए बच्चों देखते हैं पहला प्रश्न। विशाल अंकित के घर खालिस्तान आया, खेलने या दौड़ने? आपने अभी पढ़ा है अभ्यास में, वो खेलने आया था। तो बच्चों इसका उत्तर क्या हुआ? खेलने। आगे का प्रश्न देखते हैं 2। खालिस्तान तंग मत करो, गुड़िया, विशाल? तो बच्चों कौन तंग कर रही थी कहानी में? गुड़िया। तो इसका उत्तर क्या हुआ? गुड़िया। तीसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। आपके खालिस्तान पर भी कीड़े हैं, बर्फी या लड्डू? तो बच्चों क्या रखे थे कहानी में? लड्डू। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? लड्डू। चौथा प्रश्न देखते हैं। इस खालिस्तान से कीड़े से डर गई, छोटे या बड़े? तो चींटी कैसी होती है बच्चों? बहुत छोटी और बहुत मेहनती। तो इसका उत्तर क्या है? छोटे। पांचवा प्रश्न देखते हैं बच्चों। कभी खालिस्तान नहीं करती, आलस या परिश्रम? तो बच्चों चींटी आलसी कभी भी नहीं होती, सबसे मेहनती होती हैं। तो इसका उत्तर क्या है बच्चों? आलस। अब आता है इसके बाद बच्चों हमारा ख प्रश्न। तो ख प्रश्न देखते हैं बच्चों।
निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने से और गलत के सामने गे लिखिए। तो यहाँ पे पहला देखते हैं, हमारे घर में कितने कीड़े आ गए। सही या गलत? बच्चों सही, क्योंकि ये गुड़िया कह रही थी से। दूसरा देखते हैं, विशाल का ध्यान सफेद रंग की चींटियों की तरफ गया। गलत। तो बच्चों इसका उत्तर क्या है? गलत, क्योंकि चींटियां काली होती हैं। तीसरा देखते हैं बच्चों, अंकित भी आखिरी गोटी हार चुका था। तो बच्चों इसका उत्तर क्या है? सही। क्या लिखेंगे? से। चौथा प्रश्न देखते हैं, कभी लड़ती झगड़ती नहीं। तो बच्चों ये क्या है? सही, चींटियां कभी भी लड़ती नहीं हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं, रोते हुए विशाल ने कहा। तो बच्चों ये क्या है? गलत। तो इसका उत्तर क्या हुआ? गे। इसी के साथ बच्चों यहाँ पे हमारा पाठ समाप्त होता है। बच्चों मुझे लगता है चींटी का पाठ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब बच्चे क्या करेंगे? इस पाठ को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, याद करेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। और बच्चों हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।